अक्सर आपका अच्छा वक्त आपको वो नहीं सिखा पाता जो आपका बुरा वक्त आपको सिखा जाता है। ये एक ऐसी बात है जिसको शायद ही कोई ना माने। नमस्कार दोस्तों, डब एनीथिंग में आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं रिक हैंसन और रिचर्ड मेंडियस की लिखी किताब बुद्धास ब्रेन के बारे में। अब तक हम इतना तो समझ ही चुके हैं कि हमारी जिंदगी के दो पहिए हैं, हमारा दिमाग और हमारा मन, और इनमें से एक भी अगर मुश्किल में हो तो दूसरा वाला अपने आप ही बैठ जाता है। इस भाग में लेखक ने बात की है हमारे दिमाग से जुड़े एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में जानने के बाद आपको भी अपने कई सारे सवालों के जवाब मिलते नजर आएंगे। सबसे पहले लेखक कहते हैं कि हमारे पूर्वजों ने खुद को बचाने के लिए हमेशा वही रास्ता चुना जिसे वो अपने लिए बेहतर समझते थे, और शायद वही आदतें और गुण हमारे अंदर भी आ गए। लेकिन अब सवाल आता है कि आखिर हमारे दिमाग को कैसे पता कि हमारे लिए क्या सही है और क्या गलत। उसको ये शिक्षा हमने तो नहीं दी। इस पर लेखक कहते हैं कि अगर आप एक छोटा सा उदाहरण लें, जैसे कि आप किसी जंगल में आराम से घूम रहे हो, अचानक से आपके सामने जमीन पर एक मुड़े हुए आकार में लकड़ी का एक डंडा पड़ा हो। अब उसको पहली नजर में देखकर आप दो ही अनुमान लगा सकते हैं, या तो वो एक सांप है या एक डंडा। अब इस गुत्थी को आपका दिमाग भी ऐसे ही सुलझाएगा। सेकंड के 10वें हिस्से के लिए आपके ऑक्सीपिटल कॉर्टेक्स में रोशनी की वजह से एक चित्र बनकर आएगा जो दो अलग अलग हिस्सों में भेजा जाएगा। पहला हिस्सा होगा हिप्पोकैम्पस का और दूसरा हिस्सा पीएफसी होगा। हिप्पोकैम्पस दिमाग को यह बताएगा कि यह पक्का एक सांप है जो एक खतरे का संकेत है, वहीं दूसरा इसे थोड़े अलग तरीके से देखेगा। दोनों ही अपनी याददाश्त के अनुसार तथ्य ढूंढेंगे और आपको एक उत्तर देंगे। पीएफसी समय थोड़ा ज्यादा लेगा, लेकिन कुछ और बातों पर भी ध्यान देगा, जैसे कि बाकी लोग उस चीज को देखकर क्या कर रहे हैं, क्या वो डरकर भाग रहे हैं, शांति से निकल जा रहे हैं। और हाँ, इतना विचार विमर्श कुछ सेकंड की देरी में ही हो जाता है। यहाँ ज्यादातर आपके दिमाग की मदद या तो आपके पुराने अनुभव कर रहे हैं या अभी के। इस अनुभव आधारित ज्ञान को बुद्धिज्म की भाषा में फीलिंग टोन भी कहते हैं। ये वो अनुभव है जो आपको किसी आने वाले खतरे से बचाते हैं और मिलने वाली खुशी की तरफ ले जाते हैं। अब बात करते हैं दिमाग में पाए जाने वाले कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स की। ये वो केमिकल्स होते हैं जो आपके दिमाग में पाए जाते हैं और उनकी भी एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। पहला है ग्लूटामेट। ये दिमाग में पाए जाने वाले न्यूरॉन्स में हलचल बनाता है जिससे एक संदेश आगे तक जा पाता है। दूसरा है गाबा, GABA। ये न्यूरॉन्स को शांत कर देता है जिससे कोई भी संदेश आगे नहीं बढ़ पाता और एक जगह रुक जाता है। इसके बाद आते हैं कुछ न्यूरोमॉड्यूलेटर्स। इन्हें न्यूरोट्रांसमीटर्स भी कहा जाता है क्योंकि ग्लूटामेट और गाबा की तरह यह भी पूरे दिमाग में अपना काम करते हैं। पहले है सेरोटोनिन जो आपका मूड, नींद और पाचन का ध्यान रखता है। कई बार जिन्हें डिप्रेशन यानी अवसाद या कोई मानसिक परेशानी होती है, उनकी दवाओं में सेरोटोनिन दिया जाता है ताकि वो आसानी से सो सकें। डोपामिन नाम के न्यूरोट्रांसमीटर की मदद से दिमाग में आने वाले खतरे और अवसर दोनों को ही पहचान लेता है। कुछ और ऐसे ही नाम हैं जैसे एपिनेफ्रिन, एसिटिलकोलिन, ओपियोइड्स इत्यादि। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि एक माँ के अंदर अपने बच्चे के लिए ममता जगाने वाले भी कुछ ऐसे ही केमिकल्स होते हैं जैसे ऑक्सीटोसिन। अब इन सब के बारे में सुनकर आप समझ ही सकते हैं कि आपका दिमाग किसी जादूगर के खजाने से कम नहीं है। इसके पास हर स्थिति और भाव के लिए कुछ अलग जरूर है। लेखक एक और भाग बताते हैं कि हमारे दिमाग पर ज्यादातर बुरी बातों और खराब अनुभवों का अधिक प्रभाव रहता है। इसको समझने के लिए आप अपने किसी भी एक अनुभव को याद कर सकते हैं। अधिकतर लोग अपनी असफलता को याद रखते हैं, लेकिन उससे कहीं ज्यादा बार मिलने वाली सफलताओं को पल भर में भूल जाते हैं। लेखक 6 ऐसे तरीके बताते हैं जिनकी मदद से हमारा दिमाग हर तरह के खतरे से बचने की कोशिश करता है। पहला, सतर्कता और चिंता। जब आपका दिमाग कुछ नहीं कर रहा होता है, तब भी जान लीजिए कि वो आपको सुरक्षित रखने के लिए चिंतित और सतर्क है। कहीं से भी होने वाले हमले को ढूंढ ही लेता है। ये आज की नहीं बल्कि बरसों पुरानी आदत है आपके दिमाग की। दूसरा है नकारात्मक विचारों के प्रति उसकी संवेदनशीलता। यानी आपका दिमाग किसी अच्छी खबर को समझे या नहीं,
पर किसी भी बुरी खबर का अनुभव पहले ही लगा लेता है और आपके चेहरे के भाव भी आपके अंदर के डर और दहशत की जानकारी देने लगते हैं। तीसरा है भारी और बड़ी जानकारी को याद रखना। जैसे कि हमने पहले भी सुना है कि कैसे हर बुरी बात को आपका दिमाग पहले और जल्दी याद करता है, यानी सारी ऐसी बातें और घटनाएं दिमाग में गहरा असर छोड़ती है। चौथी है सकारात्मक पर नकारात्मक की जीत। मतलब आपके दिमाग को आपके साथ हुए एक बुरे हादसे की याद हमेशा आएगी, लेकिन अच्छी घटनाएं वो कम याद रखेगा। अक्सर किसी दुर्घटना के बाद लोग अपने सामान्य जीवन में लौट नहीं पाते हैं, क्योंकि रह रहकर उन्हें वो बड़ा हादसा डराता रहता है। पांचवा है धुंधली यादें। कुछ लोग अपनी बुरी यादों को भूल जाने की कोशिश में सफल हो जाते हैं, पर फिर भी उनके कुछ निशान हमेशा दिमाग में रह जाते हैं, जो अचानक से कभी भी सामने आ जाते हैं। छठा और आखिरी है दुष्चक्र। ये वो है जो आपको सिर्फ एक नकारात्मक, दुखी और परेशान इंसान बना देता है, क्योंकि आप एक बुरे विचार से निकलते ही दूसरे और तीसरे में उलझते रहते हैं। और ये स्वाभाविक है। जब आप पूरे दिन बस बुरा ही बुरा याद करेंगे और सोचेंगे तो आपका खुश रह पाना असंभव हो जाता है। लेकिन कहते हैं कि दुनिया के 3 ऐसे भाव हैं जिनको बुद्धिज्म में 3 पॉइजन्स के नाम से भी जाना जाता है। 3 पॉइजन्स यानी 3 जहर। पहला लालच, दूसरा नफरत और तीसरा माया। ये तीनों हमें एक ऐसे जाल में फंसाए रखते हैं जिनसे हम चाहकर भी निकल नहीं पाते, और ये एक तरह से बाहरी दुनिया को एक अलग नजरिए के साथ हमारे दिमाग में प्रस्तुत करते हैं, जिनके चलते हमारा दिमाग वास्तविकता से दूर रह जाता है और अपने मन में अलग ही उधेड़-बुन में उलझा रहता है। और इसीलिए जरूरत है ये जानने की कि आपकी आंखें जो भी देखती है उसके ज्यादातर हिस्से को अपनी समझ के अनुसार रंग और रूप देती है। तो फिर आप जो भी सोच विचार करते हैं वो पूरी तरह से सही हो ये जरूरी नहीं। इसीलिए अपने आप को अपने दिमाग के रचे हुए ऐसे किसी जाल से दूर रखें। खुद को परेशान करके आप कभी अपने लिए खुशी और सुकून नहीं ढूंढ सकते। खुद के प्रति सेल्फ कंपैशन यानी आत्मकरुणा दिखाएं। अपनी जरूरत और इच्छाओं को समझें और खुद की गलतियों को भी माफ करना सीखें। इन सब से आपके दिमाग में अच्छे अनुभव और सकारात्मक सोच दोनों बढ़ पाएंगे। आज के इस भाग में बस इतना ही। अगले भाग में हम जानेंगे अपने कष्टों के बारे में, जिसमें लेखक ने हमारे कष्टों और तकलीफों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बात कही है। अगर आज का ये भाग आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आपने इस किताब के भाग 1 और 2 को नहीं देखा है तो जरूर देखें। मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।